Hello bachcho, let's read this question. Question says a vector equal to this, b vector equal to this, and c is a vector such that a dot c is equal to mod c and c dot a is equal to 2 root 2. Then the angle between a cross b, अच्छा angle between a cross b and c भी दे रखा है 30 डिग्री. Then you have to find the value of a cross b cross c. चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और हमको जो फाइंड करना है उसको मैं इधर लिख लेता हूँ और जो भी वैल्यू मेरे को लगेगी वो मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड निकाल लूंगा. मुझे ये निकालना है a क्रॉस b और क्रॉस c. तो a क्रॉस b एक वेक्टर हो गया, तो मॉड ऑफ a क्रॉस b मॉड ऑफ c और इनके बीच का एंगल थीटा साइन थीटा. अच्छा इनके बीच का एंगल दे रखा है, ये देखो यहाँ पे a क्रॉस b और c के बीच का एंगल दे रखा है 30. तो ये हो गया मॉड ऑफ a क्रॉस b मॉड ऑफ c और इनके बीच का एंगल साइन 30 डिग्री. अब मेरे को मॉड ऑफ सी चाहिए और ए क्रॉस बी चाहिए, ठीक है ना. ए क्रॉस बी चाहिए और मॉड ऑफ सी चाहिए. तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे आइए. देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ए और बी दे रखे, तो ए क्रॉस बी तो आ ही जाएगा. आपको ए वेक्टर दे रखा है 2i प्लस जे माइनस 2k और आपको बी वेक्टर दे रखा है i प्लस जे. तो ए क्रॉस बी तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे. ये हो गया i जे के, ये हो गया 2 1 माइनस 2 1 1 0. आ गई बात समझ में इतनी, ठीक है. इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है. तो आई में यहाँ पे आंसर आ जाएगा अपने पास माइनस 2i माइनस माइनस प्लस 2i. जे में आंसर हमारे पास आएगा माइनस 2j और के में हमारे पास आंसर आएगा प्लस के. तो ये तो हो गया अपने पास ए क्रॉस बी. अब हमको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए, ना कि ए क्रॉस बी चाहिए. तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज अंडर रूट 9, दैट इज अंडर रूट 9 3. तो अपने पास ये तो आ गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. अब अपने को क्या चाहिए, मॉड सी. मॉड सी के लिए हमको ये दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमको ए डॉट सी दे रखा है और ये. तो हम सीधे सीधे इसके फॉर्मूले पे आते हैं. सी माइनस ए वेक्टर का मॉड होता है अंडर रूट ऑफ मॉड सी स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी. ये इसका मॉड होता है. तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हम, स्क्वायर कर लेते पहले. सबसे पहले मॉड माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट सी. अपने को क्वेश्चन में ए डॉट सी की वैल्यू दे रखी है, देखिए ध्यान से क्या दे रखी है. ए डॉट सी की वैल्यू हमको मॉड सी दे रखी है, मॉड सी दे रखी है. और मॉड ए की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ये ए वेक्टर दे रखा है. तो मॉड ए की वैल्यू अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 आ गई. बस यही दो चीजें. और मॉड ऑफ सी माइनस ए भी हमको दे रखा है क्वेश्चन में. ये मॉड ऑफ सी माइनस ए 2 रूट 2. तो इन सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देते हैं. 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 हो गया. मॉड सी स्क्वायर की जगह मॉड ए स्क्वायर की जगह मॉड सी स्क्वायर लिख दिया. नहीं सॉरी, मॉड ए स्क्वायर की जगह 3 का स्क्वायर आएगा, है ना. मॉड ए की वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया. मॉड सी स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस 2 टाइम्स मॉड सी, 2 टाइम्स मॉड सी. तो 8 को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा. तो ये हो गया मॉड सी स्क्वायर माइनस 2 मॉड सी प्लस 1. तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया. मॉड सी माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0. तो मॉड सी इज इक्वल टू 1. तो ये भी अपने पास आ गया, मॉड सी आ गया और मॉड ए क्रॉस भी आ गया. तो यहाँ पे पुट कर देते हैं. मॉड ए क्रॉस भी कितना है 3, मॉड सी कितना है 1, साइन थीटा अपने को पता है 1/2 होता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3/2. दैट इज ऑप्शन नंबर बी. तो आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच.